अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब शहर में हर साल कम से कम 5 करोड़ पर्यटकों की आने की संभावना जताई जा रही है। ये संख्या स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है कि हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से यूपी का ये शहर देश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। जेफरीज रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक नए हवाई अड्डे, विस्तारित रेलवे स्टेशन, आवासीय योजनाओं और बेहतर सड़क संपर्क जैसी सुविधाओं के लिए अयोध्या पर 10 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए गए हैं और इससे शहर में नए होटल खुलेंगे, अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी काफी तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा। जेफरीज के मुताबिक धार्मिक पर्यटन अब भी भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा खंड है, सबसे बड़ा सेक्टर है। कई लोकप्रिय धार्मिक केंद्र बुनियादी ढांचे की बाधाओं के बावजूद हर साल 1 से 3 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसलिए बेहतर संपर्क और बुनियादी ढांचे के साथ एक नए धार्मिक पर्यटन केंद्र यानी अयोध्या का निर्माण बड़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पर्यटन ने कोविड से पहले यानी 2018 से 19 के दौरान जीडीपी में 194 अरब डॉलर का योगदान दिया। 2032 से 33 तक इसके 8% की दर से बढ़कर 443 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यहाँ हर साल 3 से 3.5 करोड़ लोग आते हैं। तिरुपति मंदिर में 2.5 से 3 करोड़ पर्यटक हर साल आते हैं। वेटिकन सिटी में हर साल करीब 90 लाख पर्यटक आते हैं और सऊदी अरब के मक्का में सालाना करीब 2 करोड़ पर्यटक आते हैं। अयोध्या में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों के आने की संभावना रिपोर्ट में जताई गई है और कहा गया है कि अयोध्या में नए हवाई अड्डे का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसकी वजह से 10 लाख यात्रियों को ये आराम से संभाल सकता है। रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन 60,000 यात्रियों को संभालने के लिए विस्तारित किया गया है और इस वक्त अयोध्या में 590 कमरे वाले करीब 17 होटल मौजूद हैं। 73 नए होटल और तैयार किए जा रहे हैं। इंडियन होटल्स, मैरियट और विंडहैम पहले ही होटल बनाने के लिए समझौते कर चुके हैं। इसके अलावा आईटीसी भी अयोध्या में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है और ओयो की योजना अयोध्या में 1000 कमरे और जोड़ने की है। 1200 एकड़ की ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की भी योजना यहाँ है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए सोमवार को देश भर से विशिष्ट अतिथियों के आगमन से नवनिर्मित हवाई अड्डे पर लगभग 100 चार्टर्ड उड़ानें संचालित की गई और उस समारोह के लिए आमंत्रित लोगों की सूची में 60,000 से ज्यादा मेहमान शामिल थे। आपको बता दें कि पीएम की अगुवाई में अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कल हुई और इस मौके पर अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सैकड़ों विशिष्ट हस्तियां पहुंची थी, वीवीआईपी लोग पहुंचे थे। चार्टर्ड विमानों का भी परिचालन वहां हुआ और वही बीएओ के अध्यक्ष कैप्टन आर के बाली ने बताया कि कल अयोध्या पहुंचने के लिए 100 चार्टर्ड उड़ानें बुक की गई थी और इनमें से करीब 50 उड़ानें बिजनेस श्रेणी वाली विमानों की थी और ये सब कुछ सफलतापूर्वक हुआ वहां पर। इस वजह से अब उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन को वहां बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। शायद विश्व का ये पहला स्थान होगा अयोध्या, जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक हर साल पहुंचेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।